अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट वाले जो लेक्चर थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पूरा चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने जो शॉर्ट आंसर है वो आपको सेंड कर दिया था। अब हमें क्या करना था, हमें लॉन्ग आंसर का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैं उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को लिखते समय या फिर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा था, हमें क्या करना था, हमें डिफरेंस बताना था किस चीज़ का, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ का। क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, यानी आपको क्या करना था, जो ल्यूमिनस बॉडीज़ है और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ है उनके बारे में क्या फ़र्क है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, उसके बारे में हमें लिखना था। तो इसका आंसर है, आंसर नंबर ए पार्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किनको कहते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ देयर ओन, यानी वो ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिनका अपना लाइट होगा। जैसे कि हमारा कैंडल होता है ना, जैसे कि हमारा सूरज, जैसे कि हमारे स्टार्स, इन सारे ऑब्जेक्ट का अपना ही लाइट होता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सन, स्टार्स, कैंडल एट्सट्रा। तो आपको याद क्या रखना है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो बॉडी से जो अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, अपना ही लाइट पैदा करता है। ठीक है, फिर है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट्स जिनका अपना लाइट नहीं होता, जो लाइट के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, यानी वो ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी उनके अपना लाइट नहीं होगा, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। When light falls on any non-luminous object, it gets reflected in all direction. जब लाइट इस पे फॉल करता है ना, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हमें ये बताना था किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में पास करता है, यानी लाइट का पाथ जो है ना वो सीधा रास्ते पे जाता है, वो लाइट टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं जाता। हमें ये प्रूव करना था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, देखो आंसर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट पाथ है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, लाइट नहीं है, स्ट्रेट पाथ है। तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। दिस कैन बी शोड बाई प्लेसिंग अ सोर्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ टू होलो पाइप्स, यानी ये हम कैसे दिखा सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें दो होलो पाइप्स के सामने दो कैंडल रखने हैं। ठीक है, वन ऑफ विच इज़ अ स्ट्रेट पाइप, जिसमें से एक पाइप क्या होना चाहिए? सीधा सा एक पाइप होना चाहिए। ठीक है, द अदर बीइंग बेंड, दूसरा पाइप क्या होना चाहिए? बेंड होना चाहिए। तो हमने दो होलो पाइप लिया था, एक होलो पाइप स्ट्रेट होना चाहिए, दूसरा होलो पाइप बेंड होना चाहिए। ठीक है, लाइट फ्रॉम द फर्स्ट पाइप विल बी विजिबल ऑन द अदर एंड ऑफ द पाइप, यानी लाइट जो जो हमारा पहला पाइप है ना जो सीधा है, वहाँ से आपको दूसरे एंड पे लाइट विजिबल आएगा, विजिबल मैंने आपको दिखाई देगा। However, in the second pipe, जबकि दूसरे पाइप में क्या होगा, लाइट विल नॉट बी विजिबल ऑन द अदर एंड ऑफ द पाइप। दूसरे पाइप में जो बेंड है ना, उसमें दूसरे एंड पे यानी पाइप के दूसरे साइड पे आपको लाइट नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी में हमें पिन होल कैमरा के बारे में क्या होता है वो लिखना है, और उसका प्रोसीजर क्या है, उसको बनाने का प्रोसीजर क्या है वो लिखना है। तो इसको आप बुक से भी लिख सकते हो, बुक में यहाँ पे है पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट। यहाँ पे पेज नंबर 167 पे थोड़ा सा है, उसके बाद 168 पे बाकी हिस्सा है। ठीक है, मैंने दो फोटोज़ लगाए हुए हैं ना, पहला फ़ोटो 167 पे है, आपको दिख जाएगा, दूसरा फ़ोटो 168 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए पिन होल कैमरा इज ए डिवाइस टू कैच एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। पिन होल कैमरा एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा आला होता है जिसको हम क्या करते हैं, किसी की फ़ोटो को कैच करने के लिए, किसी के इमेज को कैच करने के लिए, यानी उस इमेज को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसके प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मतलब कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कवर वन एंड ऑफ द वाइडर पाइप, जैसे कि हमने कहा था ना, हमें दो पाइप लेना था, एक पाइप को दूसरे पाइप के अंदर स्लाइड करके रखना था, है ना, लेकिन हमें वो सारा नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, सिर्फ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या है, आपने जो दो पाइप लिया ना, तो आपको क्या करना है, वाइडर पाइप को क्या करना है, विद ब्लैक पेपर, उसको ब्लैक पेपर से कवर करना है। ठीक है, ब्लैक पेपर यानी ब्लैक कलर का पेपर। मेक ए स्मॉल होल इन इट्स सेंटर विद द हेल्प ऑफ ए पिन, फिर उसके सेंटर पे एक छोटा सा होल बनाना है एक पिन से। ठीक है, टेक द पीस ऑफ ट्रेसिंग पेपर एंड कवर ऑन वन एंड ऑफ द स्मॉलर ट्यूब विद इट, फिर जो स्मॉलर ट्यूब है ना, वाइडर ट्यूब को तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे ब्लैक पेपर लगाया, लेकिन जो स्मॉलर ट्यूब होगा ना, उसके एक एंड पे हमें ट्रेसिंग पेपर लगाना है। ठीक है,
नाउ स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब इनटू द वाइडर ट्यूब। फिर आपको क्या करना है, स्मॉलर ट्यूब को वाइडर ट्यूब में स्लाइड करना है। तो इतना सारा प्रोसीजर है हमारे किस चीज़ का, पिन होल कैमरा का। उसके बाद डी पार्ट है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है किस चीज़ के बीच में, शेडो और इमेज में जो डिफरेंसेस है वो बताने हैं, ठीक है। इसको आप लिखोगे पेज नंबर 167 से 167 पे डिफरेंस बिटवीन एन इमेज इन शेडो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एन इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ओपेक स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। इमेज तभी बनता है जब एक ओपेक स्मूथ और शाइनी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि ए शेडो इज फॉर्म ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जबकि शेडो कब बनता है, जब लाइट को ब्लॉक किया जाता है, लाइट को रोका जाता है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। ओपेक हम जानते हैं जो लाइट को पास होने नहीं देते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट के रास्ते में आए जहाँ से लाइट पास ना हो, तो उसका शेडो बन जाता है, ठीक है। वो ब्लॉक कर देता है ना लाइट को। दूसरा, एन इमेज शोज द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज में उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल होगा, जैसे कि आप अपना इमेज आईने में देख रहे होंगे तो आपका पूरा डिटेल होगा, है ना। ए शेडो डस नॉट शो द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेडो में डिटेल नहीं होगा, जो आपका साया होगा ना वहाँ पे आपका पूरा डिटेल, आप गोरे हो आप कैसे हो वो सारा नज़र नहीं आएगा। इमेज इज़ नॉट मिसलीडिंग। इमेज हमें गुमराह नहीं करता, मिसलीडिंग मतलब गलत, हमें कोई गलत चीज़ नहीं बताता। इमेज हमें जो भी बताता है ना वो सही चीज़ बताता है उस इंसान के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसका इमेज बना है, ठीक है। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मिसलीडिंग। जबकि शेडो क्या हो सकता है, वो हमें क्या करता है, मिसलीड कर सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सब कुछ सही नहीं होगा। शेडो में जो भी, जैसे कि उसका ब्लैक कलर दिखा रहा है तो ब्लैक कलर नहीं होगा। कभी कभार शेडो क्या होता है, बहुत लंबा दिखाता है जबकि हम छोटे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे लंबा दिखाया तो हम लंबे नहीं हैं। चौथा है, इमेज में भी अपराइट और इन्वर्टेड। इमेज अपराइट सीधा भी हो सकता है, इन्वर्टेड उल्टा भी हो सकता है। शेडो इज़ नॉट इन्वर्टेड, शेडो कभी उल्टा नहीं होता। तो इसके साथ हमारा डिटेल्ड आंसर ख़त्म हो चुका है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो T1 के लिए इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करना। तो T1 का सिलेबस लगभग हमें ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो मैंने पहले भी बताया T1 का सिलेबस आपके पास भी होगा, उसी हिसाब से आपको T1 का फुल्ली प्रिपेयर करना है। ये चीज़ क्लियरली याद रखना कि T1 बहुत क्लोज है आपके, ठीक है। तो आज यहीं पे रोक देता हूँ। बाकी इसमें जो चीज़ करेक्शन करना है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही सेंटेंस में लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लिखना या स्ट्रेट पाथ लिखना, यहाँ पे लाइट गलत है, ठीक है ना। ये करेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे करेक्शन कर लेना बेटा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लाइट लिखा है, यहाँ लाइट नहीं, यहाँ पाथ लिखो, PATH पाथ। क्या लिखोगे, एक मिनट में फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे जो आपको लाइट दिखा हुआ है ना, यहाँ पे लाइट नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना है PATH पाथ लिखना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।